Assalamu alaikum guys, I'm Dr. Mariam Nildar and welcome back to my YouTube channel. कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी. द वीडियो इज़ ऑफ अ गर्ल आयशा आरिफ खान जिसने सुसाइड कमिट किया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उसने एक गलत इंसान के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट किया एंड शी वॉज नोइंग इट कि उसने जो हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी किसी इंसान के साथ वो गलत थी. एंड जब मैंने वो वीडियो देखी तो शी वाज सेइंग कि वो लाइफ में बहुत अच्छे से जीना जानती थी और बहुत खुल के आज़ाद पसंद रहना चाहती थी एंड और वो ऐसा नहीं था कि कुछ लोग होते हैं देखो जो सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होते हैं और कुछ लोग इस वजह से सुसाइड करते हैं क्योंकि उनमें हौसला नहीं, वो जीना तो चाहते हैं लेकिन उन लोगों में हौसला नहीं होता कि जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको फेस करने का. बात जाके एक ही चीज़ पे रुकती है और वो है हिम्मत. कुछ लोग अपनी लाइफ को जीने के तरीके को बदलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते, उसे जीना नहीं जानते और उसको जीने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो नहीं कर पाते. और कुछ लोग उस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाते. और यही बात जो मैंने वीडियो देखते वक्त नोट की कि यार ये जो इतनी कॉमन सी बात होती है ना, छोटी सी बात जो हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, बट फिर भी ये बात हम लोगों को अपने जहन में बिठानी नहीं आती. ये बात हमें समझ नहीं आती. जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि यार कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होता. दूसरी बात कि कोई भी जो बात है वो इतनी हार्ड नहीं हो सकती कि आप फेस ना कर सकें. कोई भी बात इतनी मुश्किल नहीं है कि उसका हल ही ना हो सके. इतनी सी बात जो हम इतनी गहराई से जानते हैं लेकिन कभी भी वो हम जब वक्त आता है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स के आगे हमारी हिम्मत बहुत छोटी है. हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सोल्यूशन के बगैर आती है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सोल्यूशन के बगैर नहीं आती. हाँ, ये बात अलग है कि ऐसा होता है हमारे साथ कि कभी हम वो चीज़ समझ नहीं पाते, हमें समझने में टाइम लग जाता है, हमें किसी बात का हल ढूँढने में टाइम लग जाता है. बट बैक टू द थिंग कि यार मैं अगर उस वीडियो की बात करूँ तो ये एक केस नहीं बनता हमारे सोसाइटी में कि जब कोई सुसाइड कमिट करे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी गलत इंसान के साथ लगाया या फिर उसने किसी और से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया और जब वो चीज़ उसे नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि यार अब लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं है. आपकी लाइफ एक इंसान की वजह से ख़त्म नहीं हो सकती. आपकी लाइफ जो इतनी ज़्यादा आगे गई उस इंसान को मिलने से पहले, उस इंसान को जानने से पहले, वो उस इंसान के लिए नहीं बनी थी जो आप उस इंसान के लिए ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी को. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आप बुज़दिल हो या आप जो है वो जीना नहीं चाहते या कुछ ऐसा. कौन सा इंसान है जिसे प्यार नहीं होगा अपनी ज़िंदगी से. बट जब हालात ऐसे हो जाते हैं ना तो इंसान को दो चीज़ों में से अगर चूज़ करना पड़ता है कि उसके हाथ या फिर उसकी ज़िंदगी, तो वो हमेशा उस ज़िंदगी से भागने का सल्यूशन ही ढूंढता रहता है. इंसान समझता है कि अगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो उसके पीछे मतलब उसके जो हालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो सफ़र नहीं करेगा. भाई वो तो चला गया लेकिन उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है. ये क्यों लोग भूल जाते हैं इस बात को कि आपके साथ सिर्फ आपकी ज़िंदगी कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी कनेक्टेड है. लोग हैं आपकी सोसाइटी में जो आपको चाहते हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है. तो क्या हुआ अगर जिस इंसान को आप चाहते हैं उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्यों सोच के आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं. मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए आपके पास एक वजह है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं उसे आपकी ज़रूरत नहीं.
तो आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उसी ज़िंदगी को जीने के लिए हज़ारों वजहें हैं, और उनमें से एक वजह ये भी है कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आई मस्ट से गाइस कि दिल अल्लाह ने दिया है, जज्बात भी उसी ने डाले हैं। ये जो हम मोहब्बत जैसे पाक इमोशन को ग़लत इंसान के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, अपने महरम से मोहब्बत करना सुन्नत है, बेहतरीन बात है, लेकिन आई मस्ट से कि किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि वो आपकी मौत का सबब बने, वो आपकी हर तकलीफ़ की वजह बने। किसी को इम्पोर्टेंस नहीं लो, क्योंकि ये लाइफ अल्लाह ने आपको कुछ जाहिल ना कदरे लोगों की वजह से नहीं दी कि जब चाहे जी लिया उसके लिए और जब चाहे जीना छोड़ दिया। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें इसलिए तकलीफ़ें उठा के पाला बड़ा किया कि एक दिन हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें कुछ बेकदरे लोगों की वजह से, क्योंकि वो हमें नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें हमारी अब ज़रूरत नहीं रही, तो क्या हम जीना छोड़ दें सिर्फ़ इस वजह से कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं रही, कि उनकी लाइफ में अब हमारी कोई जगह नहीं। इंसान इतना तो देख कि तुम्हारे रब के पास तुम्हारी कितनी अहमियत है, कितनी कदर है उसके आगे तुम्हारे जज्बात की, तुम्हारी मोहब्बत की। हाय वो मेरा रब जो तेरी हर बात पे तुझसे पहले, तेरी हर बात तुझसे पहले जान लेता है, क्या वो अब तेरी बात नहीं समझेगा? हम समझते हैं कि हमारे जो हालात हैं, हमारे जो दिल की जज़्बात हैं, वो हमारे अलावा कोई और नहीं समझ सकता। ये क्यों भूल जाते हैं हम कि जिसने जज़्बात दिए हैं, वही जज़्बात को समझेगा। जिसने प्रॉब्लम्स दिए हैं, वही हल करेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है, तो उसी पे छोड़ दो ना। जिसने दिल दिया है, जिसने जज़्बात दी, जिसने हालात बनाए, वही सँवारेगा। जिसने बचपन से तेरा हर दुख वक्त के साथ मिटा दिया, क्या अब वो तेरी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता? हम भी कितने पागल हैं ना, जो ये बात नहीं समझ पाते हैं। जिसने तकलीफ़ें दी मिटाएगा भी वही, जिसने जज्बात दिए संवारेगा भी वही, जिसने मोहब्बत दी सब्र भी वही देगा। हाँ, बहुत बुरा लगता है जब आप किसी से मोहब्बत करो और वो आपके लिए सेम जज्बात नहीं रखता। इट्स पेनफुल, बट वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट that the someone not feeling same like we do for him. Just wait wait and be patient. One day you will find someone who appreciates you for who you are. It's the way you are. I mean, there are 7.5 billion people on this planet, and there will be someone who is always grateful to Allah for having you in his life. But please, do not take your own life just for the sake of the nonsense people who doesn't care about you, who doesn't value you. Your existence, your non-existence doesn't matter for them. If they don't care about you, then why you have? Just move on. Just get out of them from your life. They're not for you. बस इतना कहो कि मुझे नहीं परवाह उन लोगों की जिन्हें मेरी परवाह नहीं है, जिन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो उनकी लाइफ से आराम से चुपचाप से चले जाओ। बस इतना याद रखो कि मेरे अल्लाह को मेरी परवाह है, मेरे पेरेंट्स को मेरी परवाह है, बस मेरे लिए यही बहुत है। जब लगने लगे ना कि जिसे आप चाहते हो वो आपको नहीं चाहता या चाहती, तो उस वक्त एक बात ज़रूर याद रखना कि अल्लाह ने उसके दिल में आपके लिए इसलिए मोहब्बत नहीं डाली कि वो आपकी मोहब्बत के लायक नहीं। और फिर उसकी मोहब्बतों को याद करो जिन्होंने तुम्हें अपनी जवानी गंवा कर तुम्हें पाला, तुम्हारी फ़िक्र की, पल पल तुम्हें खुश देख के वो खुश हुए हैं, और तुम्हें तकलीफ़ में देख के पल पल तड़पे हैं वो तुम्हारे माँ बाप। लव योर लाइफ, वैल्यू इट, ये दोबारा नहीं मिलती। इन द एंड मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि ना हमने वीडियो देखी, कहा कि बहुत अच्छी इंसान थी यार, बिलावजा सुसाइड कमिट कर दी और आगे शेयर कर दी, दैट्स इट। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है किसी इंसान के दुख को कम करना। और अगर आप किसी इंसान के दुख को कम नहीं कर सकते, किसी इंसान की तकलीफ़ में को कम नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ अपनी बातों से, अपने एक्शन से किसी इंसान की तकलीफ़ में इजाफ़ा भी मत करें। हाँ, मैं जानती हूँ कि इंसान अपना फ़र्ज़ सिर्फ़ इतना समझते हैं कि यार उसकी प्रॉब्लम है, वो ख़ुद जाने, ख़ुद फ़ेस करना जाने, वो उसकी प्रॉब्लम है, दैट्स इट, हमारा क्या। जब खुद पे आती है ना, तो फिर एहसास होता है कि काश हमारे पास भी कोई हो जो हमें हमारे इस दुख में बराबर का शरीक बने, हमारे दुख का मदावा करे, हमें सपोर्ट करे, हमें हिम्मत दे, हमें अपनी बातों से सही पर कुछ रिलीफ ज़रूर मिले।
एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ हम अपने पॉइंट्स को शेयर कर सकें, हम अपने दुख को शेयर करके कम कर सकें। लेकिन अफसोस यार, आजकल के लोग अपनी बातों को शेयर करना इतना अहम नहीं समझते। अपनी बातों को शेयर करना ख़ुद के लिए अज़ाब समझते हैं, ख़ुद के लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे समझते हैं एज़ कम्पेयर टू द सोसाइटी। उन्हें अपनी ज़िंदगी लेना आसान लगता है अपने दुख को शेयर करने से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो किसी को अपना दुख बताएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस दुख का मदावा तो करेंगे, उसका मजाक बना कर रख देंगे। हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि हमें बस बातें जानने में इंटरेस्ट है, उनको फैलाना, उन बातों का पतंगड़ बनाना, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बस अचार बनाना, मजाक बनाना, दैट्स इट। अगर आप किसी को सपोर्ट करें, किसी को तसल्ली दें, तो कितना ना बेहतर हो। हम कहते हैं कि फ़लाँ ने अगर सुसाइड कमिट कर दी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम सोचें, अगर हम करना चाहें, अगर हम इरादा करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं जो इस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, अपनी परेशानी से गुज़र रहे हैं, अपनी लाइफ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। कोई बंदा डायरेक्टली तो आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता ना, आपको ख़ुद जो है वो करना चाहिए। आपको ख़ुद उनके साथ, अब देखो आप दिन में कितने फ़नी वीडियोस शेयर करते हो, कितने ऐसे बेकार वीडियोस शेयर करते हो। कोई ऐसी बात कभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें कि ताकि उन्हें ज़िंदगी जीने का हौसला मिल सके। भले भले कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है कि एकदम से खुश है, वो आपको नज़र आ रहा है कि वाह यार इसकी लाइफ तो बहुत मज़ेदार है, इसको क्या दुख हो सकता है। लेकिन इतना आपको ज़रूर समझना चाहिए कि कोई ना कोई इंसान इस स्माइल के पीछे अपने दुखों को जो है वो छुपा रहा है। कभी किसी को इतना हार्ट ना करें, कभी किसी को इतनी तकलीफ़ ना दें कि वो अपने जीना ही नहीं चाहे। प्लीज़, अगर आप किसी के लिए जज़्बात नहीं रखते हैं तो मत रखें ना। अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में तो ना करें कदर, नहीं है तो नहीं है। लेकिन किसी की लाइफ, किसी को एकदम से उसको वो करना, ये गलत है। एकदम से किसी को हर्ट कर देना गलत है। आई रिक्वेस्ट यू कि ज़रूर जब भी आप कोई ऐसी वीडियो देखो, ऐसी बात सुनो कि जो आपको लगता है कि किसी को स्ट्रेस से बचा सकती है, किसी को मोटिवेट कर सकती है, किसी को ज़िंदगी के तरफ ले आ सकती है, तो मस्ट शेयर। और हर किसी के साथ शेयर करना सीखो। आपको नहीं पता कि कोई इंसान किस कैफियत से गुज़र रहा है। सो मस्ट शेयर। मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं जितना कर सकती थी ये बात आप तक पहुंचा कर किया। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरी ये बात उन लोगों तक पहुंचाओ। और इसमें कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 1 मिनट। और ये 1 मिनट किसी की ज़िंदगी अगर बचा ले तो बहुत गनीमत है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस का पता चले।